We will find out minority interest. Now, what is interest? This is a balance sheet of B Limited. यही है ना? This is the liability side and this is the asset side. अब ध्यान से समझना बात अब मेरी. ये जो assets हैं, these are owned by these liabilities. ये जो asset है, what is the total value of assets? 8. 8 में से 5 is owned by the shareholders. Obviously shareholders. 70 is also owned by the shareholders and 2,30,000 is owned by the other liabilities. If आज मेरा बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड बंद होता है तो ये जो सारे एसेट्स हैं इन्हें एट पार बेचा जाए तो 230 तो इन्होंने ले जाना है और 170 इन्होंने ले जाना है. Who are these persons? Shareholders. Shareholders are the owners of B Limited. ये तो बाहर चले जाना ना. तो ए लिमिटेड बोलते हैं यार बी लिमिटेड तो मेरी सब्सिडरी है. हम बोलते हैं तेरी सब्सिडरी है पर बशर्ते ये जो है 570 ये तेरा है. तेरा मीन्स और 50,000 वाला. तो हम एक नवा सिस्टम से बताता हूं मैं तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टोटल हाउ मच है? 5. 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 फेस वैल्यू ईच ना. प्लस इन्हें मिलना है रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर दी ओनर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ना. तो 70,000 ने ये मिलना है. तो टोटल बना मेरे पास 570. राइट. ये जो 570 बना व्हाट इज दिस? आपने +2 में रेशियोज में पढ़ा होना. व्हाट इज दिस? इक्विटी फंड, शेयर होल्डर फंड, ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड, जो मर्जी आप बोल दो. अब ये जो 570 है दीज आर द ओनर्स फंड. इसमें से 60% is owned by the A Limited and 40% is owned by the minorities. So therefore minority interest is how much? बोलता जो minority वाले हैं ना, यानी शेयर इन shareholder fund of B Limited of minorities. भाई जी आज ये बिजनेस बंद होता है तो माइनॉरिटीज ने बोला मेरा पैसा तो दो. हाउ मच दो? बोलता 570 इंटू 40%. 1 2 3 4 जीरो थी ना हमारे पास. 7 4 28 2 228. पहले मैंने समझाया था तुम्हें दिस इज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. दूसरी वे से ले लो, अदर वे. नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटीज 20,000 इंटू 10 जो मैंने तुम्हें यस्टरडे समझाया था. ठीक है. उसमें ऐड proportionate share in reserve and surplus. How much is reserve and surplus? 70,000 and 40% 28,000. अल्टरनेटली ऐसे फाइंड आउट हो जाना. ये ज्यादा बेटर रहा ना. जो मेरे पास टोटल शेयर होल्डर फंड है उसमें से 60% इज ओन्ड बाय द ए लिमिटेड एंड 40% इज ओन्ड बाय द माइनॉरिटीज. अब दूसरी बात जब आप सोच रहे थे यहां समझिए. अब व्हाट इज दिस? जो ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट ली है बॉट बाय ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड. बोलता मैंने 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच
यानी फेस वैल्यू हाउ मच बनी 30,000 into 10 हाउ मच बनी 3 lakhs 3 lakh। बट बोलता आई बॉट इट फॉर ₹370 ज्यादा पे लिए ना मैंने, इट मीन्स देयर वाज अ गुडविल ऑफ बी लिमिटेड, इसलिए मैंने उसे हाई रेट पे ले लिया। पर मैंने इतने में लिया है और बदले में मुझे ये मिला है ना, बदले में मुझे मिला है शेयर होल्डर फंड ऑफ बी लिमिटेड इज हाउ मच, टोटल था 570 शेयर होल्डर फंड इंटू 60% हमें मिला हुआ है। हमें बदले में तो शेयर तो ना मिले हुए हैं, हमें तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो शेयर मिले हैं ना हमें। जो यहां पर शेयर्स हैं मेरे पास 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच है, हम मींस ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड ने यहां पर लिए हुए 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच, ये भी तो मिला है। दोनों ऐड, इनमें 60% लिया जाए, मुझे मिला वहां पे फेस वैल्यू शेयर्स प्लस शेयर इन द रिजर्व एंड सरप्लस, और मैंने लिया हाउ मच में, इवन देन मैंने फालतू दिया हुआ है। हाउ मच फालतू दिया मैंने 38,000 COC, यहां गुडविल बोल दो आप, सिनोनिमस बच्चे, गुडविल बोल दो आप इसमें। आई बात समझ, जो उल्टा हो जाता तो रिजर्व बोल देते हैं मुझे, आई बात समझ, यहीं से फाइंड आउट होना है यहां पर, आया समझ। अब जब हमने बैलेंस शीट बनानी है ऑफ होम ए लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, तो अब हमने जो डालना है जितने हमारे पास अपना रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी हाउ मच आया था 228,000, अदर लायबिलिटीज दोनों ऐड 1030। अब एसेट्स में सिर्फ सन्ड्री एसेट्स बचे, दोनों ऐड 2430, और यहां पर बचा पीछे मेरा 28,000। दिस इज 10 to 12 14 2458 and this is 2458। ए लिमिटेड बोल रहा है भी ये मेरी बैलेंस शीट तो एज इट इज, ये जो दो हैं ये मेरे इससे राइट ऑफ हो गए, हाउ मच 60%। जो ऊपर नीचे आया वो रिजर्व गुडविल बन गई मेरी, और जो पीछे बचा 40% वो मेरी लायबिलिटी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सारे एसेट्स तब हैं मेरे जो मैं ये लायबिलिटीज दे दूं, तो लायबिलिटीज मैंने अपनी लायबिलिटीज में ऐड, ये जो 230 लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड है, आई एडेड दैट लायबिलिटीज इन माय ओन लायबिलिटीज। नाउ माय टोटल लायबिलिटी इज 1030, 8 प्लस 230, प्लस मेरी वन लायबिलिटी और अराइज हुई है ऑफ व्हाट, माइनॉरिटीज। आई आल्सो हैव टू पे minorities if I want to own the B Limited. That's why हम ये बनाते हैं। वो बोलता why then you paid 28,000 extra, तो that is a goodwill। जो मैंने सस्ते में लिए होते तो मेरी गुडविल थी, वो मेरा प्रॉफिट था तो मैं उसे लायबिलिटी में डाल देता। ये तो पता ना प्रॉफिट मेरा लायबिलिटी होती है। अब आया समझ, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द माइनॉरिटीज आर 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स इन द बी लिमिटेड इज 50,000 ना, out of which held by the A limited is 30,000. It means 20,000 shares are held by the outsiders and they are known as minorities. So 20,000 divided by 50,000 into 100. So it means 40%. If you will see, तो हमारे पास 60% shares तो held by A limited है and 40% held by the minorities है।